हेलो बच्चों, आज जो है हम लोग इक्विवेलेंट वेट पढ़ेंगे बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, है ना। हम लोग अब इक्विवेलेंट वेट ऑलरेडी निकाल चुके हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा, और आज जो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से देख लीजिए, है ना। आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से आपको मिलेगा, ठीक है। आज जो है बच्चों हम लोग इक्विवेलेंट वेट लिखते हैं, आप भी लिखिएगा। इक्विवेलेंट वेट बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के द्वारा कैसे निकाला जाएगा, तो बच्चों ये आसान है। चूँकि पिछले क्लास में हम लोग बैलेंसिंग द रिडॉक्स रिएक्शन पढ़े थे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, बस उसी तरह से इक्विवेलेंट वेट को निकालना है, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट इज इक्वल टू इट्स मोलेकुलर वेट, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, मोलेकुलर वेट divided by the change of oxidation number of एक्टिव एलिमेंट, जो सेंट्रल एलिमेंट है ना, बोल्ड फेसेस एलिमेंट पर मोल ऑफ द सबस्टांस। यानी कहता है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या रिड्यूसिंग एजेंट हो, है ना, इक्वल टू हो जाएगा उस कंपाउंड का मोलेकुलर वेट हो जाएगा। अब कहता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये फॉर्मूला हो गया बच्चों, ठीक है। अब हम लोग किसी भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंट एग्जाम्पल में इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 in presence of dilute H2SO4, है ना। कहता है कि KMnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, यानी KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट, है ना, इसको हीट करते हैं तो ये रिड्यूस्ड होता है मैग्नीज आयन में। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं, यहाँ जो है मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर बताया हुआ है, वीडियो अपलोड किया हुआ है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, सारा चीज़ आपके नज़र होगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। पोटासियम पर +1 होता है, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, और मैग्नीज का हम लोग को निकालना है, यानी +1 हो गया, X +4 एटम है ऑक्सीजन का चार्ज -2 इक्वल टू एल्जेब्रिक सम क्या होता है बच्चों, किसी कंपाउंड का 0 होता है, यानी X ए हो गया 4 2 जा 8 -8 प्लस यानी -7 इक्वल टू 0, X इक्वल टू क्या होगा +7, यानी
KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 आया और मैग्नीज पर जितना चार्ज है उसका वही ऑक्सीडेशन नंबर, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 आया। अब यहाँ देखिए चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा 7 है और 2, यानी हायर की ओर लोअर आएगा, 7 - 2 = 5। अब कहता है कि KMnO4 के मोलिकुलर वेट में है ना 5 डिवाइड कर दीजिएगा, इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा, यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 बराबर, यानी K का होता है एटॉमिक वेट बच्चों क्या होता है 39, Mn का 52 और ऑक्सीजन का क्या होता है 16 और 4 ऑक्सीजन है, इनटू करेंगे 16 4 जा 64 डिवाइडेड बाई चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया है 5। अब इसको हम लोग निकाल देते हैं, इसको घेर दीजिए, आसानी से समझ में आएगा। 9 2 11 4 15, बाकी 1 बचा, 5 3 8 1 9 6 15 155/5 डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा 31। यही जो है इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 का आया बच्चों। आप गौर से देखिए कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। पोटासियम का 39 होता है, Mn का 52 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और 4 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन का क्या होगा मल्टीप्लाई करेंगे यानी 64 हो जाएगा। यानी 9 2 11 4 15 के 5 बाकी 1 5 3 8 1 9 6 15, यानी यही इसका इक्विवेलेंट वेट आया बच्चों, इसको नोट किया जाए। अब बच्चों हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि पोटासियम पर मैग्नेट का इक्विवेलेंट वेट एल्केलाइन मीडियम में क्या होगा, है ना। आप भी बनाइए, चूँकि हम लोग पिछले क्लास में ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से इक्वेशन को, रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस किए थे, वही सारा चीज़ इसमें इक्वेशन बनेगा। यानी यहाँ लिख दीजिएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन अल्केलाइन, या बेसिक भी बोल सकते हैं, अल्केलाइन और न्यूट्रल मीडियम में, ठीक है। तो हम लोग पहले इक्वेशन बनाते हैं कि KMnO4 है ना KMnO2 में रिड्यूस्ड हुआ। और रिड्यूस्ड कैसे हुआ बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। अभी तुरंत हम लोग निकाले थे, इसका +7 आता है और MnO2 में Mn का निकालिएगा x +2 - 2 = 0, x -4 आ रहा है, यानी -4 आ रहा है तो क्या हो रहा है +4 आ रहा है, तो +7 से +4 आ रहा है, यानी क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज कर रहा है तो क्या होगा रिडक्शन होगा। इंक्रीज करता तो क्या होता ऑक्सीडेशन होता, और दोनों करता बच्चों तो क्या होता रिडॉक्स रिएक्शन होता, ठीक है। अब हम लोग यहाँ लिखते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी 7 - 4 = 3। इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 का निकाल लेते हैं, है ना। यानी क्या होगा, अभी तुरंत हम लोग मोलिकुलर वेट यानी मोल वेट डिवाइडेड बाई चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। यानी मोल वेट 155 है और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया है 3 आया। डिवाइड कर दीजिएगा, जो आंसर होगा, यानी जो भी आंसर होगा वो सही होगा, ठीक है। नोट किया जाए बच्चों। तो बच्चों इक्विवेलेंट वेट समझ में आया।
कहता है किसी भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट दो मेथड से निकाल सकते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आता था वो डिवाइड करते थे मोलिकुलर वेट में, और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में क्या करते हैं बच्चों, मोलिकुलर वेट में क्या चीज़ को डिवाइड करते हैं, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर दोनों तरफ निकाल लेंगे जो एक्टिव एलिमेंट है या सेंट्रल एलिमेंट है। उसके बाद जो है हायर की ओर लोअर आएगा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जब निकाल लेते हैं तो किसी भी कंपाउंड के मोलिकुलर वेट में उससे डिवाइड कर देंगे। इक्विवेलेंट वेट जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि आने वाला चैप्टर जैसे कम्प्लेक्स कंपाउंड जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है उसमें भी इक्विवेलेंट वेट मिलेगा आपको। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें भी आपको इक्विवेलेंट वेट पढ़ना है। रिडॉक्स टाइट्रेशन है उसमें भी आपको इक्विवेलेंट वेट, जैसे नॉर्मलिटी मोलरिटी ये सारा चीज़ का कैलकुलेशन करेंगे। इक्विवेलेंट वेट आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए इक्विवेलेंट वेट आप पूरा वीडियो को देखिएगा, सारा चीज़ समझ में आएगा। और अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करेंगे, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन जाएगा, पढ़ने में आपको आसानी होगी। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।